खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जनान अहमद साहब है जो पिछले बरसात काल में जो है एफबी में काफ़ी चर्चित रहा है। चर्चित इसलिए रहा था क्योंकि उसके इलाके में बड़ी तादाद में जो है नदी कटाव की समस्या थी। इस समस्या को लेकर उन्होंने अधिकारी और प्रतिनिधि को फ़ोन किया था। इस बात को लेकर के चर्चित था। तो हालांकि यहाँ पर जो आज ग्वालटोली पत्थरघाटी में एक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर वो समर्थन देने के लिए आए थे। इसी कड़ी को लेकर के इनसे कुछ बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप नदी कटाव की समस्या के बारे में? आपके इलाके में भी बहुत बड़ी तादाद में नदी कटाव की समस्या है। देखिए, ये नदी कटाव का समस्या ऐसा विकराल रूप ले लिया है कि यहाँ करीबन 50 से 60 गांव ऐसा है जो नदी के चपेट में है, समझे ना। तो इसी सिलसिले में जब बहुत ज़बरदस्त फ्लड आया हुआ था, उस टाइम मैं संसद महोदय से इसी सिलसिले में बात कर रहे थे कि साहब आप किसी को भेजिए या खुद आकर के या दौरा कीजिए, यहाँ का हालात बहुत ख़राब है। तो संसद साहब हमको बोले भाई कि तुम लिखते रहो जब तक काम नहीं होगा। तो अभी हम लोग लिखते रहे हैं, लिखेंगे और लिखते भी हैं, समझे ना। ये चीज़ सब आप लोगों को, प्रतिनिधि लोगों को देखना चाहिए कि यहाँ का समस्या क्या है। यहाँ लोग किसान हैं, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ ज़्यादातर लोग मजदूर हैं। तो अगर किसान लोगों की ज़मीन कट जाती है, ज़मीन गांव चले जाता है, घर चले जाता है, तो वो कहाँ कैसे अपने बाल बच्चों के साथ गुजारा करेंगे। इस समस्या का प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, प्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए और समाज के हर तबकों को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग इधर से ऐसे करने नहीं देंगे, उधर से ऐसे करने नहीं देंगे। ये एक आदमी का या एक गांव का बात नहीं है। ये पूरे कम से कम यहाँ बीबीरगंज से लेकर के आपको मचकुरी तक कम से कम 100 गांव ऐसे हैं जो इस नदी के चपेट में है। इसी नदी के चपेट में है। इसी नदी के चपेट में। एक बात बताइए कि आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, ऐसे में आपका इस इलाके से क्या रिश्ता है? भाई ये नदी कटाव की वजह से जिस दुख दर्द को आप झेले हैं, उसी दुख दर्द के चलते आप इन लोगों के साथ देने के लिए आए हैं या फिर कोई अन्य नाता है? नहीं, देखिए, ये दुख दर्द जो है, ये नदी कटाव का दुख दर्द आज से नहीं, आज से हम लोग, हमारा महेशवतना गाँव 3 बार जो है नदी में विलीन हो चुका है। चौथी बार होने को तैयार है, समझे ना। तो इस नदी कटाव से कितना दुख दर्द हम लोगों को है, इस दुख दर्द को बांटने के लिए हम इन लोगों के साथ भी आए हैं और आते रहेंगे, समझे ना। जो भी आंदोलन करना है, मुझे अगर जब भी ये लोग मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं इन लोगों के लिए खड़ा रहूँगा। क्या लगता है इसका क्या हल होना चाहिए? भाई काम होना चाहिए, समझे ना। काम खाली आश्वासन नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। काम से ही बात बनेगी कि आश्वासन से बात नहीं बनेगी, समझे ना। आपके इलाके में क्या बात बनी अब तक? अभी तक हमारे इलाके में भी कोई बात नहीं हुई, समझे ना। हम लोगों को भी आश्वासन मिल रहा है, कभी बोल रहा है कि आपके यहाँ पलको पायल होगा, कभी बोल्डर पिच होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। अभी जो भी होगा, जब तक काम चालू नहीं हो जाता है। और हम तो प्रशासन से ये कर रहे हैं कि आप लोग जितना जल्दी हो सके बरसात आने से पहले ये सब जगहों को रोकिए, ताकि लोग कहीं पर भी कमा करके खाए, लेकिन अपने बीवी बच्चों के साथ रात को तो शांति से रहे। तो ये सब प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है और ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग, भाई डीएम साहब आप आइए, आपका इलाका है, आप यहाँ का दौरा कीजिए, आप देखिए, हालत से रूबरू होइए। आप डीएम हैं, आप यहाँ की सरकार हैं, आपके हाथ में सब है। आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसे काम होगा। यहाँ का हालत से रूबरू होइए, देखिए कि यहाँ के आदमी कितना परेशान है। खाली हम लोग आपको जाकर के बताएंगे से तो नहीं होगा ना। आप अपने आँख से देखेंगे कि क्या चीज़ है, नदी का क्या मसला है, ये सब आपको देखना है आकर के। आप नहीं आकर के देखेंगे, खाली आप बोलेंगे कि आप लोग लिख के लेके आइए, तो ये चीज़ नहीं। आप खुद आकर के देखिए, आप किसी को भेजिए। हम तो एमपी साहब से भी कहते हैं कि आप आइए, हम एमएलए साहब से भी कहते हैं कि आप आइए। सब आकर के यहाँ का हालत से रूबरू होइए। देखिए आदमी कितना परेशान है, क्या हाल है। लोगों की ज़मीनें ख़त्म हो गई, कल का करोड़पति आज का भिखारी बनने को तैयार हो गया। ये सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रख करके यहाँ का काम करवाइए, इस नदी से निजात दिलवाइए। जहाँ सीधा करना नहर चीरने का है नहर चीरिए, जहाँ टड बांध देने का है टड बांध दीजिए। ये सब चीज़, रोड बचाइए, लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। मेरा गुजारिश है प्रशासन से, लोगों की ज़िंदगी से आप
खिलवाड़ मत कीजिए आप लोग, समझे ना। पब्लिक ही नहीं बचेगा तो फिर ये यहाँ का क्या ये होगा, समझे ना। तो ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यहीं समाप्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे हमारे साथ जनान अहमद साहब। हालांकि इनका यहाँ इस इलाके से कोई नाता नहीं है, लेकिन इन्होंने दर्द को देखा है। पिछले साल की जो बाढ़ आई हुई थी, उस बाढ़ की चपेट में इनके गांव थे, इनके लोग थे, कई लोग ऐसे भी थे जिनके घर जो है ध्वस्त हो चुके थे और मदरसा में उसे शरण लेना पड़ा था। हम आपको एक बात बता दें कि पिछले 2017 की बाढ़ में इस इलाके में हम भी आए थे। ये धारा जो आप देख रहे हैं, ये धारा उस तरफ से जा रही थी, यानी कि पश्चिम की ओर थी। लेकिन अब ये धारा इस तरह से अपना रुख बदल चुका है कि ये मुख्य धारा बन चुका है। ये इलाका ये जो था, ये एक परती टाइप का था जहाँ पर खेतीबाड़ी बड़ी अच्छी से होती थी। मक्के की फसल बड़े ज़बरदस्त रूप से थे उस समय हम इस इलाके का दौरा किए थे। तो हालांकि किशनगंज के बहादुरगंज में एक आम समस्या बन चुकी है। 1984 के बारे में एक आदमी बता रहे थे कि 1984 से अब तक जो है हम इस इलाके में रह के कभी सेफ फील नहीं कर पाए हैं। 1984 के वक्त उनके पास लगभग 15 एकड़ के आसपास की ज़मीन थी, लेकिन वही बाढ़ के चपेट में आने से लगभग उनके पास अभी 3 से 4 बीघा तक ज़मीन नहीं बचा है। बोला कि 1984 के वक्त में हमारी ज़मीन, यानी कि उस समय हम अमीरी काल का ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन आज जिस समय देश प्रगति पर है, लेकिन इस प्रगति को देखते हुए भी हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो डगमगा गई है। डगमगा इसलिए गई है क्योंकि यहाँ पे बाढ़, त्रासदी, ये सब किस्सा हमेशा अंबार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।